सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सस्नेह राम राम। आज का समय और आज का हमारा रहन सहन अत्यधिक निराशा उत्पन्न करता है। आज हम लोग इस निराशा को कम कैसे करें, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का मनुष्य निराशा और घुटन से बहुत ज़्यादा आक्रांत है। निराशा से बचने का उपाय है सकारात्मक दृष्टिकोण। घुटन से मुक्ति का उपाय है दूसरों के सुख से दुखी ना हो। प्रश्न है कि घुटन एवं निराशा से कैसे बचें? यह कमज़ोर लोगों के लिए समस्या है। मन के प्रतिकूल कोई बात होती है तो मनुष्य के मन को चोट पहुंचती है, जिससे मनोबल और आत्मबल की कमी होती है। साहस कम होता है, वह सहन नहीं कर पाता, भीतर ही भीतर घुटता रहता है। जो बात मन में आई उसे कह दिया, निकाल दिया तो बात साफ हो जाएगी, घुटन नहीं होगी। लेकिन वे व्यक्ति जो ना तो कह पाते हैं और ना ही सह पाते हैं, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, उदास रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन हो जाता है और वो घुटन की अवस्था में रहते हैं। आज हमारे बच्चे जो यंग जनरेशन है उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है कि एक या दो बच्चे, कोई भाई बहन, कोई सिबलिंग नहीं होता जिससे कि वो अपने मन की बात कह सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन में और बड़े में भी कभी कभी मन में उल जलूल हरकतें करने की या शैतानी करने का मन करता है। यदि 2 या 3 भाई बहन होते हैं तो वो आपस में करते रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, अपने मन की बात को कह लेते हैं, जिससे कि वो इस अवसाद में नहीं जा पाते। आज हमारी ये भी एक समस्या हो गई है। इस तरह घुटन का कारण जो है वह है मानसिक दुर्बलता। घुटन के निवारण का सबसे सुंदर उपाय है सरलता और सहजता। अपने आसपास के लोगों के प्रति सहज और सरल व्यवहार रखें। जो व्यक्ति सहजता का महत्व समझता है उसको कभी घुटन नहीं होती। मन में किसी के प्रति कोई विचार अथवा भाव आया, उसको छुपाओ मत, दबाओ मत, आमने सामने बैठो, मन की बात कह दो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति यह भाव आया है। यदि भूल मेरी है तो मुझे बताओ और तुम्हारी है तो तुम स्वीकार करो। परस्पर एकदम सरल होकर भूल को स्वीकार करें, बात करें तो घुटन नहीं होगी और मन स्वच्छ हो जाएगा। घुटन का एक कारण और बनता है, वो है अवांछनीय आचरण। एक व्यक्ति गलती करता है, दूसरा उसे रोकता है। गलती करने वाला उसे सह नहीं पाता और वापस कुछ कह भी नहीं पाता। वह मन ही मन घुटता रहता है। इस प्रकार की घुटन भी अशांति और तनाव को जन्म देती है। यदि हम अपनी भूल की स्वीकृति और परिष्कार का संकल्प जगा लें तो घुटन मानवीय स्वभाव का अंग नहीं बन पाएगी, मन में गांठें नहीं बनने देगी। किसी के प्रति भी मन में यदि गांठ पड़ जाती है तो दिमाग हर समय तनाव में रहता है। वो हमें गुस्सा, क्रोध और अवसाद के मुहाने पर हमें खड़ा कर देता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। और एक बात और है, हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी अपने को पूर्ण नहीं कह सकता है। तो हमें उस बात को समझना है और एक दूसरे में सामंजस्य करना है। तीसरी बात ये कि हम सबकी उम्र वालों में जब हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा समय था वो फ़र्क था। उस समय की ज़रूरतें, उस समय का हमारा रहने का तरीका अलग था। लेकिन आज बच्चों का
जो दिन बीतता है या जो उनके नौकरियां हैं या जो उनका आज के समाज की समस्याएं हैं वो अलग हैं। तो हमें ये बात है कि अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं है, उनको सीख देनी है, विरासत में अपनी अच्छी चीज़ देनी है, लेकिन आज की परिस्थितियों को भी समझना है, क्योंकि हम सब अपना घर छोड़ करके बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को समझते हुए हमें सामंजस्य करना है और इस प्रकार से हम अपनी निराशा का अंत कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है केवल बच्चों में या यंगस्टर्स में ही नहीं, जो 60+ वाले हम सब हैं, हम सब में भी निराशा जागृत हो जाती है। तो मेरा प्रयत्न है कि हम सब उस निराशा से बचें। धन्यवाद।